गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूनियन म्यूचुअल फंड के नए फंड के बारे में। यूनियन एक्टिव मोमेंटम फंड ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है, फॉलो करता है मोमेंटम थीम को। सो ये मोमेंटम थीम फंड है, प्योरली थीमेटिक फंड है, जिसका एनएफओ पीरियड जो है 28 नवंबर से 12 दिसंबर है। और रीओपन होने के बाद आप दोबारा इसे रीपरचेज या इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। इसके 3 कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट इज प्राइस मूवमेंट। इन्वेस्टर को जो सेंटिमेंट होता है वही सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि कोई भी स्टॉक के प्राइस अप या डाउन जाता है। अगर सेकंड की बात करते हैं कॉन्सेप्ट, इस फंड का जो कॉन्सेप्ट रहने वाला है कि जो अभी परफॉर्म जो कर रहे हैं कुछ फंड जो है, स्टॉक्स जो है वो जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं वो ही कुछ समय के लिए आगे भी अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। मोमेंटम इन्वेस्टिंग की अगर बात करें तो रूल बेस्ड अप्रोच है, जिसका गोल जो है वो वर्क करना है वॉलेटिलिटी के साथ। जो राइज कर रहा है उसको ही बाय करना है और उसको सही समय पर सेल कर देना है जब वहाँ से आपका लूज होता जा रहा है इन्वेस्टमेंट्स। तो ये काइंड ऑफ प्राइस पे ही इसमें फोकस किया जा रहा है, कब इसको इन्वेस्ट करना है, कब इसको सेल ऑफ करना है। इनका जो मेन एम है इसमें एम टू सीक इन्वेस्टमेंट सक्सेस थ्रू आर मोमेंटम फ्रेमवर्क while remaining vigilant about the risk of momentum strategy such as entering positions too early, exiting too late and missing critical trends। So basically कहना चाहते हैं कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट रहेगा, इसमें इन्वेस्टमेंट सक्सेस इसमें इस हिसाब से रहेगा कि मोमेंटम फ्रेमवर्क को फॉलो कर रहे हैं। जो भी इसमें स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाएगा विजिटल तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाएगी। मोमेंटम के रिस्क को भी ध्यान में रखते हुए पोजीशंस में एंटर किया जाएगा और एग्जिट किया जाएगा। ना ही ज़्यादा पहले इन्वेस्टमेंट होगी, ना ही ज़्यादा देर में उससे एग्जिट लेने की इसमें कोशिश की जाएगी। अंडरस्टैंडिंग मोमेंटम, जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक रूल बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जहाँ पे स्टॉक्स जो है वो राइजिंग फेज में खरीदे जाएंगे कि जब सही समय तब खरीद दिया जाएगा और जब वो अपने पीक पर पहुंच जाएगा तब उसे बेच दिया जाएगा। तो वॉलेटिलिटी को भी ध्यान में रखते हुए अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढी जाएंगी शॉर्ट टर्म बेसिस पर। एक्सपर्टाइज आपको इसमें मिल जाएगा बिकॉज क्योंकि ये म्यूचुअल फंड है तो यहाँ पे आपके प्रोफेशनल्स आपके फंड को मैनेज कर रहे होते हैं, तो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स भी अपने हिसाब से वो सारी कैलकुलेशंस करके एक्यूरेट करने की कोशिश करते हैं। और रूल बेस्ड अप्रोच है क्योंकि सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व है, इन्वेस्टर का सेंटिमेंट ही कोई भी स्टॉक के प्राइस को अप या डाउन करता है। ड्राइवर्स ऑफ ट्रेंड्स है, मोमेंटम का भी बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है, तो लाइक मार्केट सेंटिमेंट्स हैं, पॉजिटिव न्यूज़, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिजल्ट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी एक स्टॉक को में इन्वेस्ट करने के लिए देखी जाती हैं। ये कुछ इन्होंने दिया हुआ है कि हिस्टोरिकली मोमेंटम इंडेक्स अपीयर्स द मैक्सिमम टाइम्स इन द फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन क्यूमुलेटिवली। तो बैक डेटा को टेस्ट करके इसमें चेक किया गया है कि कैसे मोमेंटम ने परफॉर्म किया है, उसी बेस पे फिर आगे की स्ट्रैटेजी जो है वो फॉलोअप की गई है, आगे की स्ट्रैटेजी इसमें बनाई गई है इस फंड में। मोमेंटम हैज़ बीन द क्लियर विनर इन द पास्ट। अगर हम पास्ट में कुछ डेटा को एनालाइज करते हैं, निफ्टी 50 TRI, निफ्टी 500 मोमेंटम 50 TRI में, तो कंपैरेटिवली जो है मोमेंटम का जो है वो हाईएस्ट रहा है 19x। सो ये सारी बातें ध्यान में रख के ही यूनियन म्यूचुअल फंड ने अपना नया फंड लॉन्च किया है, यूनियन एक्टिव मोमेंटम फंड। इसमें मोमेंटम स्ट्रैटेजी जो इनकी रहने वाली है फंड मैनेजर्स की, द फर्स्ट इज एलिमिनेशन ऑफ इमोशनल बेसिस। जो फियर एंड ग्रीड का इक्वेशन रहता है इन्वेस्टमेंट का, उस पर फोकस किया जाएगा इसमें। प्रोप्राइटरी मोमेंटम मॉडल, बैक टेस्टेड डाटा है 15 ईयर्स का, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ उस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होगा उसका। एक्टिव मैनेजमेंट है, रीबैलेंसिंग जो है वंस अ क्वार्टर होगा क्योंकि एक्टिव फंड है, सो रीबैलेंसिंग है वंस अ क्वार्टर किया जाएगा इसमें। फंड मैनेजर ओवरराइड की अगर बात करें तो अगर फंड मैनेजर को कुछ एक्सेप्शन सिचुएशंस दिखती है तो वहाँ पे अपने प्रोप्राइटरी मोमेंटम मॉडल को भी ओवरराइड वो कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो ये एम करते हैं, मतलब इनका जो मेन एम है वो मोमेंटम टाइम में इन्वेस्ट करना है और डिफाइंड पॉलिसी टू हेज ड्यूरिंग एंटी मोमेंटम टाइम में हेज करने की इसमें कोशिश की जा रही है। और लास्ट की अगर बात करें प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जाएगी इसमें, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग रहेगा जिसकी वजह से वो टाइमली करेक्टिव एक्शंस लिए जाएंगे, कब बाय करना है, कब सेल करना है। तो ये कंटिन्यूस मॉनिटरिंग जो है यहाँ पे बहुत हेल्प करेगा, प्रोएक्टिव अप्रोच रहेगी जिससे कि हमें हेल्प मिलेगी टू अडेप्टिंग चेंजेस मार्केट कंडीशंस एज विनर्स कीप चेंजिंग। विनर्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, कभी कोई ऊपर होता है, कभी कोई स्टॉक ऊपर जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है फंड मैनेजर जो है आपका पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट्स भी अपना चेंज करते रहेंगे अकॉर्डिंग।
पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो टॉप 1000 कंपनीज बेस्ड ऑन फ्री फ्लोट लिस्टेड यूनिवर्स जो है बेसिकली जिन्हें लिस्टेड कंपनीज हैं उसमें इन्वेस्टमेंट की जाएगी प्रोप्राइटरी मोमेंटम बेस्ड स्क्रीन्स पर। उसमें से ही एक्टिव मोमेंटम मॉडल जो है उसमें लिक्विडिटी बेसिस पे वेट्स दिए जाएंगे और फिर फाइनल पोर्टफोलियो जो है आपको बनाया जाएगा और ऑनगोइंग रिव्यू एंड एडजस्टमेंट्स इस फंड में जो है वो की जाएगी। नेक्स्ट जो है यहाँ पे कंपेयर किया गया है यूनियन एक्टिव मोमेंटम मॉडल को बैक टेस्टेड डेटा के CAGR से निफ्टी 500 मोमेंटम 50 यूनियन एक्टिव मोमेंटम निफ्टी 500 एंड निफ्टी 50 TRI से। तो यहाँ पे एक बैक टेस्टेड डेटा से कंपेयर किया गया है और नेक्स्ट में यहाँ पे बैक टेस्टेड डेटा पॉइंट्स टुवर्ड्स दी स्ट्रेटजीज परफॉर्मेंस। रोलिंग रिटर्न्स दिखाई गई है कि मंथली रोलिंग रिटर्न्स 3 ईयर के CAGR का कितना है, फिर उस अकॉर्डिंग ही ये फंड जो है वो आगे ड्राफ्ट किया गया है। इसमें आपका स्टैंडर्ड डेविएशन और शार्प रेशियो भी इसमें मेंशन है। नेक्स्ट हम इस फंड के स्कीम डिटेल्स की बात कर लेते हैं। ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो फॉलो करता है मोमेंटम थीम को, सो ये थीमेटिक फंड है। को फंड मैनेजर की बात करें तो मिस्टर गौरव चोपड़ा फंड मैनेजर इक्विटी एंड मिस्टर संजय बेम्बलकर हेड इक्विटी है। प्लान्स की बात करें डायरेक्ट रेगुलर दोनों में अवेलेबल है। ऑप्शंस ग्रोथ एंड IDCW दोनों अवेलेबल है। मिनिमम एप्लीकेशन इसमें 1000 रुपीज से इन्वेस्टमेंट्स आप इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। एंट्री लोड इसमें नहीं है। और एग्जिट लोड की बात करें तो अगर आप 1 ईयर से पहले अगर आप स्विच करते हैं या रिडीम करते हैं तो आपका 1% इसमें एग्जिट लोड लगेगा और अगर आप 1 ईयर के बाद स्विच रिडीम करते हैं तो आपका कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। बेंचमार्क इंडेक्स की बात करते हैं तो निफ्टी 500 इंडेक्स TRI फंड का बेंचमार्क रहने वाला है। वेरी हाई रिस्क की इसका रिस्कोमीटर है, वेरी हाई रिस्क की फंड है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर या फिर आप इक्विटी रिलेटेड स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो मोमेंटम थीम को फॉलो करता है तो आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक डिस्क्लेमर, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। सो जितनी भी बातें बताई गई हैं वो यहाँ पे स्कीम को रिलेटेड चीज़ें जो है आपके साथ मैंने शेयर की हैं। अगर आप इन्वेस्ट करने वाले हैं तो प्लीज़ एक बार स्कीम डॉक्यूमेंट्स एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए कि आपके रिस्क एपेटाइट से सब चीज़ें मैच करती हैं या नहीं करती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड, स्टे अहेड फॉर विद माई चैनल। आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पे जाके क्लिक करके उसको फॉलो कर सकते हैं। कोई भी नए फंड आता है या मार्केट अपडेट्स में उस व्हाट्सएप चैनल पे डालती रहती हूँ तो आपको वहाँ पे सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।